पृथ्वी का जन्म इतना आसान ही था जितना कि आप सोच रहे हो। दोस्तों, इससे करीब 4.6 अरब साल पहले हमारा सौरमंडल और एक नया जन्म तारा जिसके चारों ओर धूल और चट्टान चक्कर काट रहे थे, हमारी पृथ्वी का नामो निशान तक नहीं था। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस स्थान पर आप इस वक्त बैठे हो वो जमीन आज से करोड़ों साल पहले 9000 डिग्री सेल्सियस के तापमान से उबल रही थी, या जिस स्थान पर आप बैठे हो वो करोड़ों साल पहले बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच है। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी। उसके कारण उस तारे के अंदर एक बहुत विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से यह चट्टान और धूल से आपस में जुड़ गए। कई लाखों सालों के बाद जब एक भीमकाय चट्टान बड़े गोले में बदल गई थी दोस्तों, लेकिन इसे हम अभी क्योंकि ये तब बहुत गर्म थी। ये आज के विनस यानी शुक्र ग्रह के समान थी। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले धरती की परत खोखले लावे से ढकी थी। उस वक्त धरती का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था, यानी ये जगह उस समय किसी नर्क से कम ही थी। वहाँ ऑक्सीजन नामोनिशान नहीं था और धरती पर लगातार एस्टेरॉइड की बरसात हो रही, जो सतह पर कई किलोमीटर लंबे खोखले लावा नदियों का निर्माण हो रहा था। और ये एस्टेरॉइड कहीं दूर के नहीं बल्कि धरती के पड़ोसी लगातार टकरा रहे थे। तभी ऊपर से एक नया थिया ग्रह तेजी से पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है और इसकी रफ्तार करीब 15 किलोमीटर सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी से फिर टकरा जाता है, जिससे हमारे खूबसूरत चांद की रचना होती है। हमारी धरती अनगिनत चट्टानों से घिर चुकी थी। वहाँ इतने चट्टानी टुकड़े थे कि उस वक्त हमारी धरती के पास शनि ग्रह का एक रिंग बन गया था, जो बिल्कुल शनि ग्रह के जैसा ही दो भागों में बटा था। पहला रिंग चांद और धरती के बीच में था और दूसरा चांद के पीछे। इस रिंग से लगातार एस्टेरॉइड धरती पर बरस रहे थे। फिर एक विशाल विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के कारण रेडियन एक्टिव पदार्थ ने निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच में इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण हमारे सूर्य का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर इसकी परिक्रमा करने लगे, लेकिन एक एस्टेरॉइड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स से यानी मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूर्य की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूर्य की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉइड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। अब धीरे धीरे ये करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर गिरते रहे और ऐसे ही घटना हमारे पड़ोसी पर हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और नजदीक होने लगा और आकर पृथ्वी से टकरा गया। इस टकराव से पृथ्वी के टुकड़े अंतरिक्ष में फैलने लगे और सेल्सियस तापमान पर उबलते हुए लावे का उबल रही थी वो सभी चीजें जिसे आप अलग अलग नाम जानते हैं, और फिर वक्त के साथ ठंडी हो रही, जिसके कारण पृथ्वी के बाहरी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात हुई और उन गिरते पिंडों में जमा था नमक, पानी। ऐसे ही इन उल्का पिंडों की करोड़ों सालों तक बरसात होती रही। फिर धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी और फिर इस पानी में सूक्ष्म जीवों का विकास हुआ। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग इस और सालों साल बीतते गए। ये धीरे धीरे सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और ये सूक्ष्म जीव आपस में जुड़े और फैलते चले गए। वे डायनासोर जीव बन गए। ये विशालकाय डायनासोर बहुत बड़े और खतरनाक हुआ करते थे। डायनासोर ने हमारी पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों तक राज किया। फिर एक दिन अचानक एक बहुत बड़ा उल्का पिंड जिसका वजन लगभग 4.5 लाख करोड़ केजी था, वो 80,000 किलोमीटर की स्पीड से पृथ्वी पर उस टकराव से पृथ्वी पर एक भयानक विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना भयानक था कि इससे सभी डायनासोर की मृत्यु हो गई, लेकिन कुछ हमारे पूर्वज धरती के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण उस भयानक विस्फोट से बच गए और वे जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। धीरे धीरे मौसम में परिवर्तित होने लगा और बंदर अपने पैरों पर चलने लगे। वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। वे अपने खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगे, जिससे उनके शरीर में परिवर्तन होने लगा। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और वे कुछ समय बाद मनुष्य के जैसे दिखने लगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको पृथ्वी के कौन से फैक्ट रोचक लगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।